नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक लाइव, जिला ब्यूरो चीफ हेमशंकर सोनानी के साथ। आज हम बालोद जिले की बड़ी खबर से शुरुआत करते हैं। किस प्रकार से जो नगर पालिका नगर निगम की जो प्लेसमेंट कर्मचारी है, लगातार आज 12वां दिन अनिश्चितकालीन हड़ताल पर डटे हुए हैं। उनकी मांगे जो प्रमुख है वो जो ठेकेदारी प्रथा है उनको बंद करके नियमितीकरण किया जाए और जो सम्मान राशि है उनको दिया जाए। इस पर जो यहाँ पर कर्मचारी पहुंचे हुए हैं, जो लगातार अनिश्चितकालीन हड़ताल पर यहाँ पर 12वां दिन हो गया है इन लोगों को यहाँ पर हड़ताल करते हुए। हम जानेंगे किस प्रकार से इनकी मांगे यहाँ पर लगातार भड़कती जा रही है, इनकी जो जोश है, एनर्जी है, और यहाँ पर पूरी अपनी शक्ति लगाकर यहाँ पर अपनी हड़ताल को जारी रखे हुए हैं। तो हम यहाँ के जो कर्मचारी यहाँ पर बैठे हुए हड़ताल में, उनसे हम जानते हैं किस प्रकार से आज उनका 12वां दिन जो हड़ताल जारी है और उनके जो सोच है, उनकी जो मांग है, उनको लेकर शासन प्रशासन किसी भी तरह से ध्यान आकर्षित नहीं कर रही है। मेरा नाम सुमन कोलियारा है। किस प्रकार से आप लोग आज 12वां दिन है और यहाँ पर हड़ताल पर आप लोग डटे हुए हैं? हम लोग पूरा काम बंद कर दिए हैं। सफाई काम, नल जल पूरा काम बंद है। बिजली ऑफिस में जो कार्ड बनाते हैं वो सब काम बंद है। आपकी अनुपस्थिति में नगर पालिका संचालन किस प्रकार हो रहा है? वहाँ तो काम बंद ही है, जाग देख लो। पूरी तरह से नगर पालिका की कर्म जो काम है वो पूरी तरह ठप है। जो नियमितीकरण वाले जो लोग भैया लोग हैं, वो लोग तो अभी नल चालू करने में भी व्यस्त है। वहाँ काम पूरा ठप है। आप लोग अपनी मांगों को थोड़ा सा विचार कीजिए, व्यक्त कीजिए, किस प्रकार से आप लोगों की मांगे हैं? हमारी प्रमुख मांग है ठेका प्रथा को बंद कर दिया जाए और जो 4000 श्रम सम्मान राशि है उसको दिया जाए, और जो हमारा वेतन भुगतान है सीधा नगर पालिका से हो, और जो 10 वर्ष से काम कर रहे हैं जो हमारे भाई लोग, उसको नियमितीकरण किया जाए। आप देख रहे हैं किस प्रकार से जो नगर पालिका कर्मचारी जो प्लेसमेंट कर्मचारी उन्होंने बता रहे हैं कि जो हमारी जो सम्मान राशि है वो हमें दिया जाए और जो ठेकेदारी जो प्रथा है उनको बंद किया जाए। हमारे बीच और मौजूद है, हम उनसे भी जानेंगे किस प्रकार से यहाँ पर लगातार अनशन जो यहाँ पर हड़ताल किए हुए हैं। हमारे बीच महिला कर्मचारी भी मौजूद है, हम उनसे जानेंगे किस प्रकार से वो लगातार यहाँ पर डटे हुए हैं। बताइए मैम, क्या बोलूं जी। तो यहाँ पर आप लोग अपनी हड़ताल 12वें दिन यहाँ पर डटे हुए हैं, उनके बारे में हमें बताइएगा। मेरा बता सकती है, उनको बताओ जी बताइए। हम लोग 12 दिन बैठे हैं और हम लोग का मांग यही है कि हमारा जो ठेका प्रथा है वो समाप्त किया जाए, और साथ ही साथ 10-12 साल जो हो चुके हैं उनका नियमितीकरण किया जाए। जो शासन के द्वारा जो 4000 श्रम से राशि दिया जा रहा है वो हमें दिया जाए। इसके अतिरिक्त जो है मतलब हमारे जो इतने जो सेवा किए हैं उनको भी मतलब लोगों को जो सुविधा दिया जाता है वो सब हमें दिया जाए। अभी वर्तमान में बालोद की नगर पालिका में आपके प्लेसमेंट कर्मचारी कितने कार्यरत हैं? हमारे यहाँ तो 77 हैं और पूरे मतलब जिले के हिसाब से तो 350 के करीब हैं। आपकी जो हड़ताल जारी है उनके प्रति नगर पालिका बालोद का क्या रुख है? अभी तो सब कुछ जगह से आ रहा है, हमारा मतलब समर्थन हो रहा है। जो बाकी लोग जगह से भी हमारे गुरूर हैं, डोंडी को और ये आपकी गुंडरदही से सब हमारे वर्कर जो है सब आके हमारा समर्थन दे रहे हैं। नगर पालिका अध्यक्ष विकास चोपड़ा का क्या कहना है? आपकी इस जो हड़ताल जारी है उनके प्रति उनका क्या रुख है? उनका भी समर्थन हमारे साथ है। तो आप देख रहे हैं किस प्रकार से बालोद में बस स्टॉप में लगातार आज 12वां दिन है जो नगर पालिका कर्मचारी प्लेसमेंट उनके द्वारा लगातार आज 12वें दिन पर हड़ताल पर बैठे हुए हैं, और उनकी जो प्रमुख मांगे हैं कि जो ठेका प्रथा है उनको बंद किया जाए और नियमितीकरण किया जाए, साथ में जो सम्मान राशि दिया जाना चाहिए उन लोगों को नहीं मिल रहा है, और उन्हीं की जो मांग को लेकर यहाँ पर लगातार आज 12वें दिन जो हड़ताल पर डटे हुए हैं और अपनी मांगों को समक्ष रख रहे हैं। इस प्रकार से बालोद जिला की बड़ी खबरों के लिए बने रहिए पब्लिक लाइव, जिला ब्यूरो चीफ हेमशंकर सोनानी के साथ। थैंक यू। तो हमारे बीच जो गुरूर नगर पालिका से पहुंचे हुए हैं जो प्लेसमेंट कर्मचारी है, उनसे भी हम जानेंगे किस प्रकार से उन लोग लगातार आज 12वां दिन है हड़ताल रखे हुए हैं जो अपनी मांगों को लेकर। सर नमस्कार। नमस्कार सर, मैं गुरूर नगर पंचायत से शिलानंद साहू जी। हम लोग आज 12वां दिन हो गए हैं जी, है ना, अपने ठेका प्रथा बंद करवाने के लिए यहाँ पे हड़ताल कर रहे हैं जी। तो शासन से यही मांग है कि हमारा ठेका प्रथा बंद किया जाए और श्रम सम्मान राशि जो 4000 रुपया हमें दिया जाए।
जी। और जो भाई हमारे 10 साल 20 साल 10-15 साल हो गए हैं, उसका नियमितीकरण किया जाए जल्द से जल्द। जी यही हम मांग है हम लोगों का। जी। जी आपको नगर पालिका में सेवा देते हुए कितने वर्ष हो चुका है? सर, मेरे को नगर पालिका में सेवा देते 20 वर्ष हो चुका है। जी। जी सर, जो अभी वेतनमान आप लोगों को दिया जा रहा है वो कितने दिया जा रहा है? अभी वही 10,000 9,000 है जी ना, ठेकेदार के माध्यम से चल रहे हैं। जी उसको बंद करके नगरीय निकाय से सीधा पेमेंट किया जाए, यही हम लोगों का मेन मांग है। जी। और कितने घंटे ड्यूटी आप लोग नगर पालिका के तहत देते हैं? डिप्टी का तो कोई समय सीमा नहीं है, जब भी जरूरत पड़े तो चले आते हैं हम लोग। जी। समय के अनुसार वेतनमान आप लोगों को सही तरीके से दिया जा रहा है? उतना तो नहीं है भैया, हम लोगों के सर 9-10 हजार में तो कुछ होने वाला नहीं है। जी है ना, और काम तो ज्यादा है। जी। इस कारण। जी। और यहाँ पर आप लोग 12वां दिन हो चुका है आप लोगों को हड़ताल करते हुए। अगर आगे भी अगर आप लोगों की सुनवाई नहीं होती है तो आगे आप लोगों की कार्रवाई क्या होगी? अब हम लोग तो हड़ताल में हैं। जी। आगे हमारे जो जिला अध्यक्ष है, आज वो सब एक जगह एकत्रित हुए हैं रणनीति बनाने के लिए। आगे जैसे भी उन लोग डिसीजन करें उसके हिसाब से हम लोग सब डटे रहेंगे। जी, धन्यवाद सर। जी। छत्तीसगढ़ मातारी की, छत्तीसगढ़ मातारी की, ठेका प्रथा बंद करो, ठेका प्रथा बंद करो, हर दिन के टक्कर में, हर दिन के टक्कर में, नहीं किसी से हमारी मांगे जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक लाइव जिला ब्यूरो चीफ हेमशंकर सोनानी के साथ। आज हम जिला मुख्यालय बालोद के नर्सिंग हॉस्पिटल में मौजूद है, जहाँ पर रक्तदान शिविर का आयोजन यहाँ पर बड़ी शानदार तरीके से यहाँ पर किया जा रहा है। इसके प्रमुख जो कार्यकर्ता है दैनिक भास्कर परिवार, साथ में हमारे विजय सहायता ब्लड सेंटर ग्राम विकास समिति दुर्ग और यहाँ पर मौजूद है जो इस ब्लड ग्रुप संचालित जो रक्तदान शिविर का संचालन कर रहे हैं, उनके जो प्रमुख व्यक्ति है उनसे हम जानकारी प्राप्त करते हैं किस प्रकार से यहाँ पर जो रक्तदान शिविर का आयोजन नर्सिंग हॉस्पिटल जिला मुख्यालय बालोद में किया जा रहा है। सर नमस्कार। नमस्कार जी, आज की इस आयोजन जो रक्तदान शिविर है उसके बारे में जानकारी प्रदान कीजिएगा। श्री रमेश चंद्र अग्रवाल जी के जन्म दिवस के अवसर पर भास्कर परिवार की ओर से आज रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है, जिसके चलते आज हमारे संबंधित व्यक्ति जितने भी लोग हैं वो अपने रक्तदान करने यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। जी सर, रक्तदान के जीवन में क्या महत्व होता है जो लोग यहाँ पर रक्तदान करने के लिए पहुँचते हैं? रक्तदान दूसरों को जीवन देने का एक बहुत अच्छा माध्यम है। दूसरा चीज ये कि आप रक्तदान जब कर रहे हैं तो आप ये सोच कर करें कि आप एक जो सेवा कर रहे हैं। जी। सबसे बड़ी बात तो ये है, रक्तदान है वो सेवा। आप रक्तदान करने से दूसरों को जीवन दे सकते हैं। जी। रक्तदान जीवन दान का नारा इसीलिए दिया गया है। जी। आप मतलब ये कह सकते हैं कि आपके पास तरीके अलग अलग रहते हैं, तो रक्तदान भी एक ऐसा तरीका है जो जिसके माध्यम से आप दूसरों के शरीर में रहकर अपनी सेवा प्रदान कर सकते हैं। जी। रक्तदान शिविर यहाँ पर लगाया गया है, उनका प्रमुख कारण क्या है? रक्तदान यहाँ शिविर लगाया गया है वो प्रेरणा के लिए लगाया गया है, सबको प्रेरणा देने के लिए कि रक्तदान करने से किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होता है, यह लाभ ही है। आपका ब्लड जो है वो सर्कुलेशन बना रहता है। दूसरा चीज ये कि आप रक्तदान करने से आप, ये भ्रांति फैली हुई है लोगों में कि रक्तदान करने से नुकसान होता है, इसमें किसी प्रकार का नुकसान नहीं होता है। 46 बार खुद मैं रक्तदान कर चुका हूँ, किसी प्रकार का आज तक मुझे कोई नुकसान नहीं हुआ। जी। रक्तदान करने से पहले जो लोग रक्तदान करने आते हैं उनके लिए क्या प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है? रक्तदान करने से पहले हॉस्पिटल के जो स्टाफ रहते हैं उनके माध्यम से यहाँ पे उनका रक्त का जांच किया जाता है कि वो उसके लिए कैपेबल है या नहीं है, जो दे सकते हैं, और आपके उनमें किसी प्रकार का कोई संदेह तो नहीं है। जी। तो पूरी तरह से जांच पड़ताल करने के बाद में ही उनको रक्तदान करने के लिए आगे प्रेरित किया जाता है। जी। रक्तदान शिविर जो करते होते हैं उनके जो ब्लड डोनेट किया जाता है और रक्त जो प्राप्त होते हैं उनको कहाँ पर आप लोग प्रोवाइड करते हैं? रक्तदान जो शिविर में जितने भी कलेक्शन किए जाते हैं रक्त का, उनका कलेक्शन करने के बाद उन्हें एक जगह पर रखा जाता है स्टोर में, और उसके बाद में फिर वहाँ सर्कुलेट किया जाता है जहाँ जहाँ इन सब चीजों की जरूरत होती है। सर, यहाँ पर जो रक्तदान शिविर लगाया गया है या कितने बजे से कितने बजे तक संचालित रहेगा? ये सुबह 2:30 बजे से चालू हुआ है और शाम के 5 बजे तक ये चलेगा। जी, थैंक यू सर। जी। इस वक्त हम मौजूद हैं जिला बालोद के नर्सिंग हॉस्पिटल, जहां पर रक्तदान शिविर लगाया गया है और इनके जो प्रमुख कर्ता धर्ता है हमारे
जो दैनिक भास्कर परिवार और उनके जो वरिष्ठ पत्रकार हमारे बीच मौजूद हैं, आदरणीय सोनी भैया, उनसे हम जानने का प्रयास करते हैं किस प्रकार से आज नर्सिंग हॉस्पिटल में इनके जो दैनिक भास्कर परिवार द्वारा यहाँ पर रक्तदान शिविर का आयोजन सुचारू रूप से संचालित हो रहा है। सर नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद, आप आज हमारे कार्यक्रम में आए हैं। जी हमारे जो देश के बहुत जाने माने वरिष्ठ पत्रकार जी स्वर्गीय श्री रमेश चंद्र अग्रवाल जी का आज जन्मदिन है जी और वे अभी इस दुनिया में नहीं है, जी तो उनका जो जन्म उत्सव है हम लोग प्रेरणा उत्सव के रूप में मनाते हैं और ये पूरे देश में मनाया जा रहा है। जी और प्रति वर्ष की भांति इस वर्ष भी हम लोगों ने यहाँ पर बालोद में ब्लड डोनेट कैंप का आयोजन किया है। जी तो अभी प्रारंभिक दौर पे अभी कम से कम 30 लोग आकर डोनेट कर चुके हैं जी और शाम 4 तक कम से कम लगभग 100 लोगों का टारगेट है। जी अब देखिए कितने और डोनर आते हैं, कितने लोग डोनेट करते हैं। हमारे ओर से हम पूरी प्रयास कर रहे हैं कार्यक्रम का। इस रक्तदान शिविर जो आप लोग आयोजन किए हुए हैं आपके दैनिक भास्कर परिवार द्वारा, उनका प्रमुख कारण क्या है? पहला तो हमारे जो मार्गदर्शक हैं श्री रमेश चंद्र अग्रवाल जी का, उनका आज जन्मदिन है और दूसरा उनके जन्मदिन के माध्यम से जी एक ऐसे पहल करना कि किसी मरीज या फिर किसी परिवार के जीवन जो संकट में है, जिन्हें ब्लड की आवश्यकता है, उन तक आसानी से ब्लड उपलब्ध हो पाए, इसलिए आज का जो कार्यक्रम है ये आयोजित किया गया है। जी सर, यहाँ पर लोग पहुंचे हुए हैं ब्लड डोनेट करने के लिए, हम देख रहे हैं, तो उनके लिए क्या फॉर्मेलिटी यहाँ पर होती है कि ब्लड डोनेट करने से पहले? सबसे पहले तो ब्लड डोनेट करने से पहले वजन होता है और जो 18 साल से ऊपर के जो लोग हैं, जो युवा हैं, वो ब्लड डोनेट करते हैं, आते हैं पहले, उसके बाद फिर एचबी चेक होता है जी। और हमारे जो बालोद के सहायता ब्लड बैंक, बालोद का जो नया भी ब्लड बैंक खुला हुआ है जी, उनके जो पूरे जो टीम है वो यहाँ पर आई हुई है और वो ब्लड चेक करते हैं, एचबी चेक करते हैं, कितना उनके शरीर में खून है, उसके हिसाब से जो करीब 250 या 300 ml के आसपास कुछ ब्लड है वो लिया जाता है और इसको यहाँ से ले जाकर सहायता ब्लड बैंक में रखेंगे। जिस भी व्यक्ति को चाहे वो बालोद जिले के किसी भी अस्पताल में किसी व्यक्ति को जब ब्लड की आवश्यकता होगी तो यहाँ जो हम ब्लड ले रहे हैं, जो डोनेट कर रहे हैं, ये उनको आसानी से उपलब्ध हो जाएगा। जी सर, देखने को मिलता है कि जब ब्लड डोनेट करते हैं तो कई लोगों की सोच बाहर निकल कर आती है कि ब्लड डोनेट करने से शारीरिक कमजोरी होती है, इन पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? मैं कम से कम 21 बार ब्लड डोनेट कर चुका हूँ जी। ऐसा कुछ नहीं होता। और तो डॉक्टर तो सुझाते ही हैं कि हमारे शरीर में 12 एचबी से अगर ज्यादा ब्लड है तो ब्लड डोनेट करना ही चाहिए। क्या होता है, कई लोगों के शरीर में जब हम ब्लड डोनेट करते हैं तो वो 24 घंटे में नया ब्लड बनना शुरू हो जाता है, वो रिकवर हो जाता है। तो ऐसा नहीं है कि कहीं कोई कमजोरी मेरे को तो आज तक महसूस नहीं हुआ जी। 9 साल से ब्लड डोनेट कैंप करवा रहे हैं हम लोग। जितने लोग आ रहे हैं वो लोग परमानेंट हर साल आते ही हैं जी। कभी आज तक किसी की ऐसी कोई शिकायत नहीं कि किसी कमजोरी हुआ हो। हाँ, लेकिन ब्लड डोनेट करने से बहुत सारे फायदाएं हैं जी। इसमें पहला फायदा तो ये है कि जब कोई ब्लड डोनेट करता है तो जो हार्ट अटैक जैसी जो बीमारियां होती है, उसकी जो शिकायतें होती है वो कम हो जाता है जी। तो ब्लड डोनेट करना चाहिए। नया ब्लड बनता है तो नया उत्साह रहता है लोगों में जी। तो ब्लड डोनेट करना चाहिए, कोई कमजोरी नहीं होता है जी। ब्लड डोनेट जो डोनर आते हैं, उनके जब डोनर करते हैं उनके बाद उनको क्या क्या चीजें ऐसे खानी चाहिए जिनके आरोप उनको जो ब्लड डोनेट करते हैं उनके लिए फायदे साबित हो सकते हैं? जब भी आप ब्लड डोनेट कर रहे हैं जी, तो आपको सबसे पहले मैं यही सुझाव दूंगा कि कच्चे अंकुरित फल हो गए, कंचे स्प्राउट्स हो गए, वो लेना चाहिए, फ्रूट्स लेना चाहिए, डाइट में शामिल करना चाहिए जी। गाजर हो गया, खीरा हो गया। जब आप ब्लड डोनेट कर रहे हैं इसके बाद जब ये लेते हैं तो आपका ब्लड जो है वो साफ हो जाएगा जी। और चेहरे में जो कई प्रकार के पिंपल्स वगैरह होते हैं या फिर कई प्रकार की जो शारीरिक जो चीजें होती है जी, वो नए प्रकार का ब्लड बनता है तो उससे फायदा होता है जी। तो अपना ये डाइट में चेंज करना चाहिए। कम से कम ब्लड देने के बाद में 3 महीने के बाद ब्लड डोनेट करना चाहिए और जब आप ब्लड डोनेट कर रहे हैं उसके बाद कम से कम 1 महीने तक अपनी जो डाइट है इसमें परिवर्तन कर देना चाहिए। तो हरे फल, हरी सब्जियां हैं वो सब खानी चाहिए। थैंक यू सर। तो आप देख रहे थे पब्लिक लाइव जिला ब्यूरो चीफ एम शंकर सोनी के साथ। हमारे साथ जुड़े हुए थे दैनिक भास्कर के वरिष्ठ पत्रकार आदरणीय सोनी जी। उन्होंने बताया कि ब्लड डोनेट व्यक्ति को करना चाहिए और ब्लड डोनेट करने से व्यक्ति को नुकसान नहीं होता है जबकि फायदा होता है। उन्होंने बताया कि ब्लड डोनेट करने से जो हृदय रोग होता है उनसे लोगों की दूरी बनी रहती है और ब्लड डोनेट
करने के बाद अगर लोग फल फूल खाते हैं तो उनकी जो ब्लड डोनेट की जो मेंटेनेंस है वो बनी रहती है। तो इस प्रकार से इन्होंने अपनी बातों को रखा। तो बालोद जिले की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए पब्लिक लाइव जिला ब्यूरो चीफ एम शंकर सोनाली के साथ। तो हम बात करते हैं आज रक्तदान शिविर नर्सिंग हॉस्पिटल जिला बालोद में लगाया गया है। तो हम सहायता ब्लड केंद्र के जो यहाँ पर महिला कर्मचारी हैं उनसे हम बात करते हैं किस प्रकार से ब्लड डोनेट किया जाता है और उनके क्या क्या फायदे होते हैं और क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए। नमस्कार मैम, पब्लिक लाइव में जी जी ब्लड डोनेट के बारे में जानकारी प्रदान कीजिएगा। ब्लड डोनेट वो कर सकते हैं सर कि जिनका एज 18 से अबव हो चुका है वो ब्लड डोनेट कर सकते हैं और जिनका वेट 45 से ऊपर है वो डोनेट कर सकते हैं। इसके बहुत सारे फायदे होते हैं, जैसे कि ब्लड का जो थिकनेस होता है वो कम होता है, जैसे कि उसमें ब्लड कैंसर का चांसेस रहता है ब्लड के थिकनेस से ज्यादा होता है। तो फिर और इसका क्राइटेरिया ये होता है कि जिनका एच बी 12.5 से ऊपर है वो ब्लड डोनेट कर सकते हैं, और अगर एच बी इनका 18 से ज्यादा हो गया तो फिर उसके में वही थिकनेस ज्यादा हो जाता है जिससे ब्लड कैंसर की चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो फिर ये चीज हमारे लिए बहुत अच्छी बात है कि ब्लड डोनेट करें। तो फिर ये सारी चीजें फायदा हमें मिलते हैं, जैसे कि वेट गेन करना है किसी को तो फिर ब्लड डोनेट करते हैं तो फिर उससे वेट बढ़ता है, और किसी को लॉस भी करना है तो फिर वेट लॉस भी होता है। ये सब चीजें अभी भी कुछ समय पहले आदरणीय स्वामी जी ने बताया कि ब्लड डोनेट करने से हृदय रोग लोगों में देखने को नहीं मिलता है। इस पर अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। जी वही है कि जैसे कि डोनेट करते हैं तो फिर उसका जो थिकनेस है वही बढ़ता है, ब्लड का जो संचरण है वो तेजी से होता है। ये सब चीज है, इससे जो है ब्लड का जो हार्ट का जो प्रॉब्लम है वो बहुत हद तक कम हो जाता है। इस वजह से ब्लड डोनेट करना चाहिए। ब्लड डोनर जब ब्लड डोनेट करते हैं तो ग्रुप हिसाब से किस किस को डोनेट करना चाहिए? ग्रुप के हिसाब से जैसे कि इसमें ऐसा रहता है कि कोई भी ब्लड सेंटर है वहाँ ब्लड डोनेट का तो एक्सचेंज में भी मिल जाता है, ऐसा है। लेकिन सेम जैसे कि ए पॉजिटिव है तो फिर ए पॉजिटिव ही चढ़ाते हैं। किसी को लग रहा है ए पॉजिटिव तो फिर ऐसा होता है कि ओ निगेटिव किसी को भी चढ़ जाता है, ऐसा बोलते जरूर है। लेकिन अब बहुत सारे ब्लड सेंटर खुल गया है सभी जगह, सब लोग डोनेट करने के लिए उत्सुक है तो फिर सभी को सेम ग्रुप का चढ़ जाता है। जी मैम, जब ब्लड डोनेट करने आते हैं डोनर तो डोनेट करने के बाद उनको क्या क्या ऐसी चीज खानी चाहिए जिससे उनके जो ब्लड मेंटेनेंस होनी चाहिए? ऐसा है कि ब्लड देने के 24 घंटे बाद या फिर 72 घंटे बाद ब्लड का पूर्ण रूप से बन जाता है, लेकिन उसमें मैच्योरिटी आने के लिए 3 महीने लगता है। तो फिर 3 महीने के बाद ही ब्लड डोनेट करते हैं। और आप बोले कि ब्लड देने के बाद कौन सा चीज खाना चाहिए क्या नहीं, तो उसके लिए लिक्विड चीज जो कि पानी है, पानी ज्यादा मात्रा में पीना चाहिए, और अंकुरित जो भी है चने वगैरह, मूंग वगैरह और फल फूल खाना ही चाहिए। जी थैंक यू मैम। थैंक यू। नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक लाइव जिला पर मौजूद है, जहाँ पर बालोद व्यापारी संघ एवं बालोद बचाव समिति द्वारा आंदोलन किया जा रहा है, क्योंकि जो न्याय सत्र जो बालोद का जो स्थानांतरण है उसी पर किया जा रहा है, उसके विरोध में आज बालोद संघ का आह्वान व्यापारी संघ बालोद द्वारा किया जा रहा है। आइए हम चलते हैं यहाँ पर व्यापारी संघ के जो कार्यकर्ता हैं उनसे हम जानते हैं किस प्रकार से आज का बालोद बंद का आह्वान उनके द्वारा किया गया। जो आज उनके बारे में सभी विभागों का कार्यालय यहाँ रहेगा। पूरे शहरवासी खुश थे और ऐसा ग्रहण लगा 2-3 साल जिला मुख्यालय यहाँ रहने के बाद जिला मुख्यालय के साथ साथ अन्य जो बड़े बड़े विभाग थे, आरटीओ कार्यालय है,
आपका लाइवलीहुड कॉलेज है, जिला पंचायत है, ऐसे अनेक विभागों को बालोद से 5-5 किलोमीटर दूर ले जाया गया, जहाँ आवागमन का साधन नहीं है, जहाँ बस भी नहीं चलती, टेम्पो ऑटो भी नहीं चलता। दूरस्थ ग्रामीण अंचलों से, आदिवासी अंचलों से आने वाले लोगों को लगातार परेशानी हो रही है। अब सूरत से जिला एवं सत्र न्यायालय को भी सिवनी ले जा रहे थे, जिसका विरोध अब बालोद शहर की जनता और बालोद शहर के व्यापारी मिलकर कर रहे हैं। जिला न्याय सत्र को अगर इस शांति सिवनी में किया जाता है तो इसका आने वाला समय में बालोद पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बालोद में प्रभाव यही पड़ेगा कि आज जो बालोद में थोड़ी बहुत जो रौनकता जिला न्यायालय के कारण लोगों का आवाजाही है, यहाँ वो भी खत्म हो जाएगा, बालोद पूरी तरह से उभर जाएगा, वीरान हो जाएगा। क्योंकि बालोद में इसके बाद हमारे पास कुछ भी नहीं बचा है कि हम उसको यहाँ से दिखा सके, हम उसको रोक सके। सबसे मुख्य बात यह है कि भैया ग्रामीण अंचलों से जो लोग आते हैं, बस की सुविधा है, जहाँ पे जिला न्यायालय वहाँ से मुश्किल से बहुत कदम दर कदम के फासले में जिला न्यायालय है। कोई भी आता है, बस से उतरते हैं, बस स्टैंड से वहाँ पहुँच जाते हैं, यहाँ रेलवे स्टेशन से नजदीक है, ऑटो चलती लोग पहुँच जाते हैं। आज सिवनी में अगर इसको ले जाते हैं, वहाँ ना बस की सुविधा है, ना ऑटो की सुविधा है, लोगों को बेवजह इससे तकलीफों का सामना करना पड़ेगा। जो फैमिली के साथ आते हैं, छोटे छोटे बच्चों के साथ आते हैं, महिलाएं जो आती है न्यायालय के मामले में या अन्य कोई भी मामले में, उनके छोटे छोटे बच्चों के लिए वहाँ तकलीफों का सामना करना पड़ेगा। ना वहाँ नाश्ता करने के लिए कोई ढंग का होटल है, ना ही वहाँ कोई चीज है। फोटो कॉपी भी कराने के लिए सिवनी जिला कार्यालय से लोगों को झलमला या फिर ग्राम सिवनी आना पड़ता है। आज ये स्थिति है कि जो बालोद जिला मुख्यालय है वो ग्राम पंचायत की ओर बढ़ रहा है, और जो ग्राम पंचायत सिवनी था जो जिला मुख्यालय बनता जा रहा है। इसी बात का विरोध है कि वापस जिला का न्यायालय जो है वो बालोद में ही रहे, और जो संयुक्त कार्यालय वहाँ जो बन गया उसको फिर से बालोद में लाके स्थापित किया जाए, और जो संयुक्त कार्यालय का बिल्डिंग है वहाँ मेडिकल कॉलेज या कृषि महाविद्यालय खोला जाए। ये हम सबकी मांग है। आने वाले आपके कदम क्या होंगे? जो बालोद व्यापारी संघ आज हड़ताल आंदोलन कर रहे हैं, जो बालोद संघ का आह्वान किया हुआ है, उसके आगे कदम क्या होगा? 2 दिन पहले बालोद व्यापारी संघ के लगभग 300 से अधिक सदस्यों की यहाँ इसी परिसर में मीटिंग हुई थी। उसमें सब लोगों ने एक मत निर्णय लिया है कि हम 7 दिन का मौका शासन प्रशासन को देंगे। 7 दिन में अगर हमारे समस्या को लेकर अगर कोई बात नहीं बनती है, कोई कार्रवाई आगे नहीं बनती है, इसके बाद बालोद अनिश्चित काल के लिए बंद भी होगा, उग्र आंदोलन भी होगा, स्कूल कॉलेज बंद होगा, रेल रोको आंदोलन भी होगा और चक्का जाम भी करेंगे। जो हमसे बन सकता है लोगों के सहयोग से आंदोलन है, जिसमें हम अपनी पूरी भागीदारी निभाएंगे। हमारे बीच जो और बंदी भैया मौजूद है, हमसे भी जानने का प्रयास करें किस प्रकार से आज बालोद बंद का आह्वान व्यापारी संघ बालोद द्वारा किया गया है। आज हम सब व्यापारी जो लगातार 2011 से जूझ रहे हैं, आज व्यापार जो बालोद में खत्म होते जा रहा है और एकदम धीरे धीरे करके चरम स्तर पर खत्म होने की कगार पर है। और सत्र न्यायालय चले जाने से भी और व्यापार क्या हो जाएगा, बहुत ही मंदा हो जाएगा। इसलिए हम अपना व्यापारी आज एक होकर के आज संगठित होकर के इस सत्र न्यायालय को बालोद में रखने का आह्वान कर रहे हैं। और बालोद की जनता, बालोद के व्यापारी, बालोद के छोटे वर्ग के छोटे तबके के व्यापारी भी आज हमारा पूरा समर्थन कर रहे हैं। आप पूरे बालोद में घूम करके देख सकते हैं, एकदम समाज आज बालोद में। बालोद व्यापारी संघ तो आज का आंदोलन कर ही रहे हैं, उसके साथ ही जो बालोद वासी है, जो नगर वासी है, उनका क्या कहना है इस बारे में? नगर वासियों का भी यही कहना है कि अगर सत्र न्यायालय यहाँ से चला जाएगा, एक रौनकता बची है बालोद में, और अगर वह भी चले जाएगी तो फिर बालोद की पूरी रौनकता खत्म हो जाएगी, बालोद का व्यापार खत्म हो जाएगा। और हम अब इसके बाद में ग्रामीणों, आसपास के जो ग्रामीण है जिसको बालोद सत्र न्यायालय में आना होता है, उनसे भी अब सहयोग मांगेंगे कि भाई आप भी अगर यहाँ रहेगा सत्र न्यायालय तो आपको सहयोग अच्छा रहेगा, वहाँ चले जाएगा तो आपको परेशानी रहेगी। तो गाँव वाले भी हमारे आगामी चरण में समर्थन आने वाले हैं। आसपास के सभी गाँव हमारे बीच और मौजूद है व्यापारी संघ के जो प्रतिनिधि हैं, उनसे भी हम जानते हैं किस प्रकार से उनका कहना है। न्यायालय को इस चरण के लिए आएगा, ये आंदोलन भी होगा और अनिश्चितकालीन बंदी होगा। जी, इसके बाद अगर नहीं हुआ तो इस साल चुनाव का बहिष्कार पूर्ण रूप से किया जाए। जी, और ये प्रशासन भी समझते इस चीज को, और नहीं होगा तो हम आगे चलेंगे और मांग अपनी पूरी करवा देंगे। इसके लिए हमको जहाँ तक जाना पड़े नहीं जाएगा। जी, धन्यवाद। व्यापारी एकता जिंदाबाद, उनका आह्वान किया गया है, उनके अंदर एक जोश, एक नई एनर्जी देखने को मिल रहा है। इस प्रकार से जो जिला न्याय सत्र है उनको इस्तेमाल करके सुनी ले जाने की जो शासन की प्लानिंग कर रही है, उनके विरोध में आज बालोद व्यापारी संघ यहाँ पर आंदोलन करते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने अपनी बात को अमल करते हुए कहा है कि अगर हमारी बात की सुनाई नहीं होती है तो हम आगे चलकर बढ़ चलकर आंदोलन करने को तैयार है, जिसमें रेल रोको और बहुत से ऐसे बात कही है। जो इस प्रकार की बालोद जिला की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए पब्लिक लाइव जिला ब्यूरो चीफ के साथ।
सुरक्षा ध्यान रखें, अपना साक्षर करें। ये आपका अपना आंदोलन है, व्यक्तिगत आंदोलन नहीं है, इसलिए सभी वर्कर ने हिस्सा लेते हुए व्यवस्था के अपना साक्षर का बहुमत नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक लाइव, जिला ब्यूरो चीफ हेम शंकर सोनवानी के साथ। आज हम बालोद जिला की बड़ी खबर से शुरुआत करते हैं। किस प्रकार से जो नगर पालिका नगर निगम की जो प्लेसमेंट कर्मचारी है, लगातार आज 12वां दिन अनिश्चितकालीन हड़ताल पर डटे हुए हैं। उनकी मांगे जो प्रमुख है वो जो ठेकेदारी प्रथा है उनको बंद करके नियमितीकरण किया जाए और जो सम्मान राशि है उनको दिया जाए। इस पर जो यहाँ पर कर्मचारी पहुंचे हुए हैं, जो लगातार अनिश्चितकालीन हड़ताल पर यहाँ पर 12वां दिन हो गया है इन लोगों को यहाँ पर हड़ताल करते हुए। हम जानेंगे किस प्रकार से इनकी मांगे यहाँ पर लगातार भड़कती जा रही है, इनकी जो जोश है, एनर्जी है, और यहाँ पर पूरी अपनी शक्ति लगाकर यहाँ पर अपनी हड़ताल को जारी रखे हुए हैं। तो हम यहाँ के जो कर्मचारी यहाँ पर बैठे हुए हड़ताल में, उनसे हम जानते हैं किस प्रकार से आज उनका 12वां दिन जो हड़ताल जारी है और उनके जो सोच है, उनके जो मांग है, उनको लेकर शासन प्रशासन किसी भी तरह से ध्यान आकर्षित नहीं कर रही है। मेरा नाम सुमन कोलियारा है। किस प्रकार से आप लोग आज 12वां दिन है और यहाँ पर हड़ताल पर आप लोग डटे हुए हैं? हम लोग पूरा काम बंद कर दिए हैं, सफाई काम, नल जल पूरा काम बंद है, बिजली ऑफिस में जो कार्ड बनाते हैं वो सब काम बंद है। आपकी अनुपस्थिति में नगर पालिका संचालन किस प्रकार हो रहा है? वहाँ तो काम बंद ही है, जा देख लो। पूरी तरह से नगर पालिका की कर्म जो काम है वो पूरी तरह ठप है। जो नियमितीकरण वाले जो लोग भैया लोग हैं, वो लोग तो अभी नल चालू करने में व्यस्त है, वहाँ काम पूरा ठप है। आप लोग अपनी मांगों को थोड़ा सा विचार कीजिए, व्यक्त कीजिए, किस प्रकार से आप लोगों की मांगे हैं? हमारी प्रमुख मांग है ठेका प्रथा को बंद कर दिया जाए और जो 4000 श्रम सम्मान राशि है उसको दिया जाए, और जो हमारा वेतन भुगतान है सीधा नगर पालिका से हो, और जो 10 वर्ष से काम कर रहे हैं जो हमारे भाई लोग, उसको नियमितीकरण किया जाए। आप देख रहे हैं किस प्रकार से जो नगर पालिका कर्मचारी जो प्लेसमेंट कर्मचारी उन्होंने बता रहे हैं कि जो हमारी जो सम्मान राशि है वो हमें दिया जाए और जो ठेकेदारी जो प्रथा है उनको बंद किया जाए। हमारे बीच और मौजूद है, हम उनसे भी जानेंगे किस प्रकार से यहाँ पर लगातार अनशन जो यहाँ पर हड़ताल किए हुए हैं। हमारे बीच महिला कर्मचारी भी मौजूद है, हम उनसे जानेंगे किस प्रकार से वो लगातार यहाँ पर डटे हुए हैं। बताइए मैम, क्या बोलूं जी, तो यहाँ पर आप लोग अपनी हड़ताल 12वें दिन यहाँ पर डटे हुए हैं, उनके बारे में हमें बताइएगा। मेरा बता सकती है, उनको बताओ जी, बताइए। हम लोग 12 दिन बैठे हैं और हम लोग का मांग यही है कि हमारा जो ठेका प्रथा है वो समाप्त किया जाए, और साथ ही साथ 10-12 साल जो हो चुके हैं उनका